आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय लिविंग माई ऑर्डिनरी लाइफ एंड आप सबकी तरह मेरे भी कुछ एवरीडे स्ट्रगल्स हैं, सम बिग सम स्मॉल। उनमें से अगर एक का मैं जिक्र करूँ तो वो था मेरा स्ट्रगल विद वेट लॉस। लेकिन फिर मैंने 1-1.5 साल में लगभग 20 kg घटाए थे। पहले मैं 90 तक का हो गया था और अब मैं 70 तक आ गया हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं पहले से वो हमेशा पूछते हैं भाई कैसे किया, सीक्रेट क्या है, वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा चलो सबको बता देता हूँ। अब सबसे अच्छी बात यह है कि ये जिम जाके नहीं हुआ। मैंने कुछ तरीके अपनाए जिसके बारे में ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, पर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी ये जर्नी कुछ इम्पॉसिबली डिफ़िकल्ट तो नहीं थी, बट ये इतनी आसान भी नहीं थी। तो अगर आप ये वीडियो देख के सोच रहे हो कि कुछ ना करने से ही वेट लॉस हो जाएगा तो आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, क्योंकि जो मैंने तरीके आजमाए दे आर ईजी बट इवन दे रिक्वायर सम एक्शन एंड अ लिटिल पेशेंस। क्योंकि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वेट लॉस में, जो मैंने भी की, इज़ अ लैक ऑफ पेशेंस, एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट्स और अनरीजनेबली क्विक रिजल्ट्स। मतलब कितने सारे वीडियोज़ या एडवर्टाइजमेंट्स पर क्लिक पेड देखते हैं कि एक हफ्ते में 10 kg कम करो, एक महीने में 25 kg कम करो। ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाल देती हैं एंड दीज थिंग्स कैन बी डेंजरस। वेट लॉस सही एंड सेफ तरीके से होना चाहिए और इसलिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है पेशेंस। तो फाइनली ये हुआ कैसे बताता हूँ। हर चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं, कुछ मुश्किल, कुछ आसान, कुछ सेफ एंड कुछ हार्मफुल। कई बार आसान तरीके हार्मफुल हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं। अगर थोड़ी प्लानिंग और अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो सेफ तरीकों को आसान भी बनाया जा सकता है, जैसे मैंने बनाया। इसलिए जिन लोगों को जिम जाने का टाइम नहीं है या एक्सपेंसिव मेंबरशिप नहीं देना चाहते, उनके लिए ये वीडियो काम का है। मैंने 6-7 टिप्स और लिखी हैं यहाँ ताकि मैं अपना एक्सपीरियंस अच्छी तरह बता सकूँ, क्योंकि ये शायद किसी की काम आ जाए और शायद किसी की हेल्प कर दे। तो सबसे पहले आता है एक्सेप्टेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। मेरा वेट मेनली कोविड के टाइम पे ज़्यादा बढ़ा था। मतलब लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस आ गए थे ना, हम सब लॉकडाउन में थे, कहीं बाहर नहीं निकल रहे थे, तो एक्सरसाइज भी बंद हो रही थी, मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही थी, दुनिया में यार कितना कुछ हो रहा था, स्ट्रेस बढ़ गया था, इसलिए इनफैक्ट हेयर लॉस भी होने लगा था। ऐसे में देखो हम इंसान हैं, हाइज एंड लोज सबके आते हैं। तो आप कुछ चीज़ों की वजह से अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं हैं तो अपने आप को हेट मत कीजिए। एक्सेप्ट योरसेल्फ एंड लव योरसेल्फ जस्ट द वे यू आर व्हाइल वर्किंग ऑन बीइंग बेटर। अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, मेरा इतना वेट हो गया, उसका नहीं हुआ। यार सबकी बॉडी, लाइफस्टाइल्स एंड जीन्स अलग होते हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ये हम नहीं जानते। फोकस ऑन योरसेल्फ एंड अंडरस्टैंड द पार्ट्स वेयर यू कैन वर्क ऑन। तो उसी तरह मैंने अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करा और अपने आप को हेट नहीं किया। उसके बदले खुद के वेट लॉस के रीजंस एंड लिमिटेशंस को समझा, अंडरस्टैंड करके चेंजेस लाना शुरू किए। दूसरा है डोंट स्टार्व योरसेल्फ एंड लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स। जैसे कि मैंने कहा, वेट लॉस के लिए एकदम हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है अगर आप डाइट पे बराबर इंपॉर्टेंस देते हो। अब इसमें कम खाना या खुद की भूख मारना ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि स्टार्वेशन बॉडी के लिए लॉन्ग रन में इज़ वेरी हानिकारक। डाइट कल्चर ऑलरेडी बहुत लोगों को शिकार बना चुका है। फिर वो वेट लॉस कर तो देते हैं, लेकिन उसके साथ वीकनेस, लो इम्यूनिटी, डेफिशिएंसी, ये सब भी तो आ जाता है। और एक बार जो डाइट उन्हें रोक दी तो फिर तेज़ी से वापस वेट गेन कर लेते हैं। इसलिए भूख को मत मारिए, उसके बदले ऑल्टरनेटिव्स खाइए। जैसे कि अगर लंच खा लिए फिर भी भूख लग रही है तो फ्राइड स्नैक्स खाने के बदले सैलेड या फ्रूट खा लीजिए। वैसे डाइट के मामले में ट्राया ने मुझे काफ़ी मदद करी, क्योंकि जैसा मैंने बताया था कि वेट गेन के साथ मेरा हेयर लॉस भी हो रहा था और उसका कारण भी था स्ट्रेस। ये मुझे पता चला ट्राया की वेबसाइट पर हेयर टेस्ट लेकर। ये टेस्ट बेसिकली हेयर लॉस के रूट कॉज को डायग्नोस करता है और फिर ट्राया के डॉक्टर्स उस हिसाब से एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बट पर्सनल हेयर कोच एंड फ्री डाइट प्लान भी मिलता है। क्योंकि ये लोग हेयर लॉस को होलिस्टिकली ट्रीट करते हैं एंड दे कंबाइन 3 साइंसेस, आयुर्वेद, डर्मेटोलॉजी एंड न्यूट्रिशन। तो अब मेरा हेयर लॉस तो कम हुआ ही है एंड ऑटोमेटिकली मेरे वेट लॉस में भी मदद मिल गई।
वहाँ के न्यूट्रिशनिस्ट ने मुझे यही एडवाइस दी थी कि स्टार्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव्स खा सकते हैं। मतलब अगर दाल, राइस और सब्जी खा रहे हैं तो राइस कम और दाल और सब्जी ज़्यादा लीजिए। इससे पेट भी भरा रहेगा एंड कार्ब्स एंड कैलोरीज भी कम रहेंगी। थर्ड इज टू ईट व्हेन हंग्री एंड ड्रिंक वाटर व्हेन थर्स्टी। इसे तो आप खुद ही समझ गए होंगे। कई बार ये गलती हो जाती है लोगों से, मुझे तो बहुत बार हुई है। हमें लगता है कि हमें भूख लग रही है एंड एक्चुअली हमें ज़रूरत होती है पानी की, हमें प्यास लगी होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आपको भी भूख लगे तो पानी पी के देखिए। अगर फिर आप सेटिस्फाइड महसूस कर रहे हैं तो मतलब वो प्यास थी, भूख नहीं। और अगर हंगर वाली फीलिंग फिर भी आ रही है तो फिर खाना तो खा ही सकते हैं। नंबर 4 इज़ टू नेवर एंटायरली गेट रिड ऑफ एनीथिंग। इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन है। कोई बोलता है राइस मत खाओ, कोई बोलता है बनानास मत खाओ, और ये इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज से टिप्स लेना तो बिल्कुल ही मत। अगर आपको डॉक्टर ने कुछ स्पेसिफिक खाने से मना नहीं किया है तो कोई भी चीज़ पूरी तरह बंद करने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ का खाना खाइए, जो घर पे बनाओ, अच्छी क्वालिटी में बनाओ। बस जैसा हमने एग्जाम्पल देखा कि प्रोपोर्शन चेंज करना है, सब्ज़ी ज़्यादा और राइस कम, वैसा ही कुछ। क्योंकि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर हम जो रोज़ खाते हैं वो पूरी तरह स्टॉप कर देंगे, जैसे राइस, तो हम इन्हें और भी ज़्यादा क्रेव करेंगे। Then the chances are that you will binge on it even more. इसलिए enjoy everything but limit में। तो moderation and portion management is a much safer strategy than eliminating items completely from your life. Number 5 is physical activity. And मैं जानता हूँ मैंने बोला था कि जिम या हैवी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है, तो मैं ये पॉइंट क्यों बोल रहा हूँ? देखो, फिजिकल एक्टिविटी मतलब सिर्फ जिम जाना नहीं होता। क्योंकि भले ही हम सब कोविड से पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे, फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा था। कोविड में ज़्यादा ही लोगों को हो गया ना, क्योंकि तभी फिजिकल एक्टिविटी पूरी तरह बंद हो गई थी। क्योंकि हमारा ऑफिस जाना, ट्रैवल करना, चलना फिरना सब बंद हो गया था। तो भले जिम ना जा रहे, लाइट एक्टिविटी मेंटेन रखिए। ऑनलाइन ग्रोसरीज मंगाने के बदले नीचे जाकर ले आइए, सिंपल। और ऑफिस तक जब जाते हैं, बस स्टॉप तक, यू कैन वॉक देयर। मतलब जहाँ भी मौका मिले वहाँ शरीर को थोड़ा एक्टिव कर लीजिए, सेडेंटरी नहीं बनना है। इससे मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ा। 6th, डोंट लेट द ट्रोल्स मेक यू गिव अप। लोग समझते हैं कि मोटा होने का मतलब सिर्फ साइज़ को लेके स्ट्रगल्स होते हैं, बट नो, इट्स मोर देन दैट। सी ऑल द सोशल स्ट्रगल्स आई फेस्ड वर लिटरली लोअरिंग माई कॉन्फिडेंस सो मच। सच तो ये है कि हमारी समाज में मोटा होने को पाप की तरह देखा जाता है। तो बॉडी शेमिंग, ट्रोलिंग, ये सब का शिकार मैं भी बना। उससे आपका मोटिवेशन बहुत लो हो जाता है और फिर आप सोचते हैं कि जाने दो, मुझसे नहीं होगा। या फिर कभी कभी आप सोचते हैं कि बॉडी शेमर्स के मुंह बंद करने के लिए रिबेल कर दें। लेकिन ये ध्यान रखना कि जो भी हो, आपकी जर्नी आपकी है, किसी और के ट्रोल्स को उससे डिफाइन ना करें। मैं जानता हूँ कुछ लोगों का बॉडी टाइप ब्रॉड होता है और कुछ लोग मेडिकली कंडीशंस की वजह से पतले हो ही नहीं सकते, लेकिन आपका गोल इंटरनल फिटनेस का होना चाहिए, चाहे वो पर्टिकुलर बॉडी शेप में रिफ्लेक्ट हो या ना हो। और अगर आपको पता है कि आपका वेट गेन आपकी हेल्थ पर असर करेगा तो उन ट्रोल्स की मत सुनिए। They will try to drag you down. This is because they are insecure about themselves. But you should carry on and work on your internal fitness and not let them win by being demotivated. Point number 7, consistency is really the key. मैंने पहले भी कहा था कि पेशेंस कितना ज़रूरी है, उसके साथ साथ आती है कंसिस्टेंसी। आप एक दिन क्लीन ईटिंग करके ज़िंदगी भर फिट नहीं रह सकते। कंसिस्टेंटली फिट रहने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ कंसिस्टेंट रहना भी ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ज़िंदगी में मज़े लेना छोड़ दो, बस ये कह रहा हूँ कि कंट्रोल मत खोना। या जिस तरह कोई एक बार सैलड खाकर पतला नहीं हुआ, उसी तरह कोई एक बार हलवा खा के मोटा भी नहीं हुआ है। एक कंसिस्टेंट बैलेंस बना लीजिए, जहाँ आप हेल्दी चीज़ें तो डेली खा रहे हैं, पर उसके साथ अपनी फेवरेट चीज़ें भी कभी कभार ले सकते हैं, लेकिन लिमिट में। या तो अब हमने वो सारी चीज़ें देख ली जिससे मुझे वेट लॉस में बहुत बहुत मदद मिली है। ये जर्नी से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला।
जैसे कि एक बात हमने देख ली कि मेरे हेयर लॉस के लिए ट्राया के न्यूट्रिशनिस्ट ने दिया हुआ डाइट प्लान मेरे वेट लॉस में भी कई हद तक काम आ गया। तो ये भी सीखने को मिला कि कैसे इंटरनल हेल्थ इज़ कनेक्टेड। मेरा हेयर लॉस तो ठीक हो गया एंड साथ में मैं फिट भी हो गया हूँ। तो ज़िंदगी में एक पर्सपेक्टिव मिला कि हेल्थ इज़ एन ऑल अराउंड कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक फैक्टर नहीं होता। एक और प्यारी बात बताना चाहता हूँ एंड एक और टिप देना चाहता हूँ, जो है अपनी मोटिवेशन को ढूंढना, चाहे फिर वो वेट लॉस हो या लाइफ। मतलब कि जो चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं उन्हें देखते रहिए। किसी को स्ट्रेंथ बिल्ड करने से सोचकर मोटिवेशन मिलती है, किसी को वो हाई एनर्जी एंड स्टेमिना लेवल्स पाकर मोटिवेशन मिलती है। एक बार मैंने देखा था, एक्चुअली एक बार मैंने कहीं पढ़ा था, एक बुजुर्ग आदमी इसलिए डाइट और एक्सरसाइज करता है ताकि वो फिट बने और जब भी वेकेशन में उसके ग्रैंड चिल्ड्रन आए तो वो उनको बिना थके गोद में उठाकर उनको बैलेंस कर सके। तो उनको मोटिवेशन ये सोच कर मिलता है कि वो फिट रहेंगे तो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को गोद में उठा पाएंगे। आई थॉट दिस वाज वेरी लवली। तो मॉरल द स्टोरी इज़, ये 30 kgs हो या 20 या 10, मोटिवेशन ढूंढिए और अपना पेशेंस रखिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, फिर इतना मुश्किल भी नहीं रहेगा। यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। एंड इफ़ देयर आर एनी अदर वेट लॉस और फिटनेस टिप्स दैट यू नो, प्लीज़ मेंशन देम इन द कमेंट्स ताकि और लोग भी देख सकें। आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू लेटर।